हेलो दोस्तों, आज हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। ऋग्वेद ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में 1028 हाइमन श्लोक हैं और 10,462 मंत्र हैं। प्राचीनतम मंडल में मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक आते हैं और नवीनतम मंडल में मंडल 1 और मंडल 10 आते हैं। सभी मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई है, लेकिन सभी मंडलों को एक जगह सैंपल महर्षि कृष्ण द्वापायन के द्वारा किया गया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मंडल्स पढ़ेंगे और उनकी रचना किस ऋषि द्वारा की गई यह याद करेंगे। थर्ड मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई और थर्ड मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो गॉड सावित्री के लिए है। सेवंथ मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ द्वारा की गई। नाइन्थ मंडल की रचना ऋषि अंगिरा द्वारा की गई और नाइन्थ मंडल में हमें सोम गॉड का वर्णन मिलता है। 10th मंडल की रचना ऋषि महासुक्त्य द्वारा की गई और 10th मंडल में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ 4 वर्णास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण टेक्स्ट आर द सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्टिव वर्जन ऑफ वेदास। ऋग्वेद ब्राह्मण टेक्स्ट। ऋग्वेद के ब्राह्मण टेक्स्ट हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐसे ही सामवेद के ब्राह्मण टेक्स्ट हैं पंचविश और इसको तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण टेक्स्ट हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण और ऐसे ही अथर्ववेद ब्राह्मण टेक्स्ट हैं गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसकी रचना प्रजापति द्वारा की गई। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और इसकी रचना नारद द्वारा की गई। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद और इसकी रचना विश्वकर्मा द्वारा की गई। नेक्स्ट, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेद उसको होत्री या होता कहते हैं। द पर्सन हु सिंग्स द मंत्रास ऑफ सामवेद उसको उद्गाता कहते हैं। द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ यजुर्वेद उसको अर्धव्यू कहते हैं। द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ अथर्ववेद उसको ब्राह्मा कहते हैं। अब हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। इट वाज रिटन इन पोएट्री फॉर्म। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक सामवेद से लिया गया है और इसीलिए फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक सामवेद को कहा जाता है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 म्यूजिकल नोट्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम सामवेद। नेक्स्ट, it has those mantras of Rigved which are not recited but sung. Next, it has mantras related to worship of सूर्य देव। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सामवेद का ब्राह्मण टेक्स्ट है पंचविश ब्राह्मण जिसको तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद जिसकी रचना नारद द्वारा की गई और द पर्सन हु सिंग्स द मंत्रास ऑफ सामवेद उसको उद्गाता कहते हैं। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इट हैज़ मंत्रास रिलेटेड टू रूल्स ऑफ यजनास, यजना सैक्रिफाइसेस एंड अदर रिलीजियस वर्क्स। दिस इज कंसिडर्ड एज द ओनली वेदा विच हैज़ स्टैंजास एंड पोएट्रीज बोथ। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप माने जाते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यजुर्वेद ब्राह्मण टेक्स्ट हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई और द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ यजुर्वेद उसको अर्धव्यू कहते हैं। अब हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। न्यूएस्ट वेदा एमंग ऑल। अथर्ववेद में 20 मंडल्स, 731 हाइमन श्लोक और 6000 मंत्र हैं। It has mantras related to black magic,
एविल सोल्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स। परीक्षित जो कि कुरु डायनेस्टी के रूलर हैं, उनका वर्णन भी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। काशी जो कि एक महाजनपद है, उसका भी प्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन हैं, तो आंसर होगा सभा और समिति। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख हमें कौन से वेद में मिलता है, तो आंसर होगा अथर्ववेद। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अथर्ववेद का ब्राह्मण टेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा द्वारा की गई। और द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ अथर्ववेद, उसको ब्रह्मा कहते हैं। अब हम आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिनका हमें पता होना जरूरी है। आरण्य शब्द का अर्थ होता है वन, फॉरेस्ट। Those Brahmin texts which had been compiled in forests are called Aranyaks. There are 7 Aranyaks in present. First Aitreya, second Taitiri, third Madhyandin, fourth Sankhyayan, fifth Maitraniya, sixth तलवकार और 7th वरदराज्यक। अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। द नॉलेज which was gathered by the students by sitting nearby to their teachers in Vedic period is known as Upanishad. There are 108 Upanishads in which 12 are certified and recognized. इनमें से हमें इम्पोर्टेंट उपनिषद पढ़ने हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मांडूकोपनिषद, जिससे हमने सत्यम शिवम सुंदरम को लिया। मुंडकोपनिषद, जहाँ से हमने सत्यमेव जयते को लिया। कोठोपनिषद, जिससे हमें नचिकेता एवं यमराज संवाद का उल्लेख मिलता है। वरदराण्यकोपनिषद, जहाँ से अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।